हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब ससुराल वालों ने खाए पहली बार गोलगप्पे। गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल उठे। लेकिन सोचिए, अगर किसी ने जीवन में कभी गोलगप्पे न खाए हों और पहली बार उनका सामना हो, तो क्या होगा। यही हुआ रामस्वरूप जी के गरीब ससुराल वालों के साथ, जब वे पहली बार शहर आए और उन्हें गोलगप्पों से सामना करना पड़ा। यह सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने उन्हें जीवन के कई नए रंग दिखाए। इस कहानी में हंसी भी है, मासूमियत भी एक बड़ी सीख भी और जिंदगी के गहरे अर्थ भी। आइए इस पूरे प्रसंग को हर पहलू से समझे। रामस्वरूप जी गांव के साधारण किसान थे, मगर उनकी पत्नी सीमा शहर में पली बढ़ी थी। सीमा के माता-पिता यानी रामस्वरूप जी के ससुराल वाले बहुत ही भोले-भाले और गरीब थे। वे गांव में रहते थे और शहर की चमकदमक से कोसों दूर थे। सीमा ने कई बार अपने माता-पिता को शहर बुलाया, मगर वे हर बार यह कहकर टाल देते, बिटिया, हम गांव के लोग हैं, शहर की चकाचौंध हमसे सहन ना होगी। मगर इस बार सीमा ने ठान लिया कि वे अपने माता-पिता को जरूर बुलाएंगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद रामदयाल, सीमा के पिता, कमला माँ, मोहन, छोटा भाई और राधा, छोटी बहन, शहर आने के लिए तैयार होगा। बस में बैठते ही उनके लिए नए अनुभवों की झड़ी लग गई। मोहन बार बार खिड़की से बाहर झांककर पूछ रहा था, बाबा हम किधर जा रहे हैं? अभी शहर कितनी दूर है? राधा ने पहली बार मोबाइल से सेल्फी लेने की कोशिश की, मगर कैमरा उल्टा पकड़ लिया और सीट का फोटो खींच लिया। कमला को डर लग रहा था कि कहीं शहर में कोई उन्हें ठग न ले जाए। जब बस स्टेशन पर पहुंचे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे पुल, चमचमाती सड़कें और तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां। कमला ने रामदयाल से कहा, दोस्तों स्टोरी पूरी अंत तक जरूर सुने, आपको बहुत मजा आने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ये तो कोई सपना लग रहा है। देखो कैसे लोग सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। मोहन को सबसे ज्यादा खुशी ऑटो देखकर हुई। उसने चिल्लाकर कहा, बाबा, ये गांव वाली बैलगाड़ी का नया रूप है का? रामस्वरूप और सीमा ने हंसते हुए उन्हें घर पहुंचाया। अगले दिन उन्होंने सोचा कि अपने ससुराल वालों को शहर घुमाया जाए। वे उन्हें बड़े बाजार ले गए, जहां रंग बिरंगी दुकानें, चमचमाते शोरूम और स्ट्रीट फूड के ठेले लगे थे। कमला एक कपड़ों की दुकान पर पहुंची और साड़ी देखते ही दुकानदार से बोली, भैया, इस साड़ी के साथ ब्लाउज सिलाई फ्री मिलेगी का? मोहन को पहली बार एस्केलेटर देखने को मिला और वह सोच में पड़ गया कि यह सीढ़ी खुद कैसे चलती है। उसने जैसे ही पैर रखा, वह गिरते गिरते बचा। घूमते घूमते सबको भूख लग गई। सीमा ने सोचा, क्यों न अपने परिवार को शहर का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड गोलगप्पे खिलाए जाए। चलो आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। रामदयाल ने चौंक कर पूछा, ये गोलगप्पे का चीज क्या है? मोहन ने उत्सुकता से पूछा, का इसमें गुड़ चना पड़ता है? सीमा ने मुस्कुराकर बताया, अरे नहीं, यह कुरकुरी पूड़ी होती है जिसमें मसालेदार पानी भरा जाता है। बहुत स्वादिष्ट होता है। कमला को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। पानी भर के कौन खाता है भला?
सीमा जबरदस्ती उन्हें गोलगप्पे के ठेले पर ले गई। गोलगप्पे वाला बड़े ही हुनर से पूड़ियों में मसाला और खट्टा पानी भर रहा था। रामदयाल ने दुकानदार से पूछा, भैया, ये गोलगप्पा ठोस है का द्रव्य? दुकानदार ने हंसकर कहा, बाबा, ये तो दोनों का मिश्रण है, ठोस पूड़ी और द्रव्य पानी। पहले गोलगप्पे मोहन और राधा को मिले। मोहन ने जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह से धुआं निकलने लगा और वह झट से चिल्लाया, अरे बाप रे, ये तो बिजली के झटके जैसा है। राधा ने गोलगप्पा तो खा लिया, मगर तुरंत पानी पानी चिल्लाने लगी, अम्मा, ये मुंह में बम फूट गया। कमला ने हिम्मत करके एक गोलगप्पा लिया और जैसे ही खाया, आंखों से पानी निकल आया। उसने तुरंत दुकानदार से कहा, बेटा, तुम हमको ये आंसू वाला पानी मत देना, मीठा देना। रामदयाल को यह देखकर डर लगने लगा, मगर उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। दुकानदार ने उनके लिए मीठा पानी डालकर दिया। उन्होंने मुंह में रखते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बड़ा काम कर रहे हों। चबाने के बाद मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। धीरे धीरे सबको स्वाद लगने लगा और देखते ही देखते चारों ने प्लेट पर प्लेट गोलगप्पे खा लिए। इस छोटे से अनुभव ने रामदयाल को जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया। बिटिया, सच बात कहूं तो हम नई चीजों से डरते हैं, इसलिए उन्हें अपनाते नहीं। लेकिन जब हिम्मत करके खा लिया, तो बड़ा मजा आया। सीमा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बाबा, यही जीवन का नियम है। जब तक हम नई चीजों को अपनाएंगे नहीं, तब तक उनके असली स्वाद का पता नहीं चलेगा। रामस्वरूप बोले, तो अब गांव जाकर सबसे कहोगे कि शहर में गोलगप्पे जरूर खाओ। रामदयाल हंसते हुए बोले, अब तो गांव में एक ठेला भी लगवा दें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी भी एक गोलगप्पे जैसी होती है, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी तीखी और कभी मजेदार। अगर हम नए अनुभवों से डरेंगे, तो जीवन का असली स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसलिए डर को छोड़िए और गोलगप्पों की तरह जिंदगी का आनंद लीजिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।